परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्रीमान स्वामी जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक संत, तीर्थंकर प्रभु केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बनने के बाद जिस सत्य को जानते हैं, अनुभव करते हैं, उस सत्य को लोगों के सामने, भव्य जीवों के सामने प्रकट करते हैं। जन्म मरण का चक्र भी एक अद्भुत चक्र माना जाता है और यह आत्मा इस जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। परंतु कुछ कुछ ऐसी भव्य आत्माएं होती हैं जिनके भीतर एक तड़प पैदा होती है कि मुझे इस जन्म मरण के चक्रव्यूह को तोड़ना है, मुझे इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। और आप देखना, चक्रव्यूह में घुसना तो बहुत आसान है, लेकिन चक्रव्यूह से वापस निकलना बहुत मुश्किल है। आपने महाभारत देखी है, चक्रव्यूह में घुसना कौन जानता था? अभिमन्यु। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसने की कला तो जानता था, उसको पता था कि चक्रव्यूह में घुसा कैसे जाता है, लेकिन चक्रव्यूह से निकलना उसे नहीं आता था। इसी परिणाम स्वरूप वह वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो आप ध्यान देना, चक्रव्यूह में घुसना आसान है, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। जन्म मरण के चक्रव्यूह में हम अनादिकाल से फंसे हुए हैं और निरंतर हम जन्म मरण के चक्र में उलझे हुए हैं। तो कोई कोई भव्य आत्मा जिनके भीतर ये तड़फ पैदा हो जाती है तो मुझे इस चक्रव्यूह से निकलना है, तो वे तीर्थंकर प्रभु के, वीतराग प्रभु के चरणों में पहुंचते हैं और अपना निवेदन करते हैं, प्रभु मुझे तारो, पार उतारो। हे प्रभु, मेरा इस संसार के चक्रव्यूह से निस्तारण कर दो, मुझे इससे पार कर दो। तो प्रभु वह परम सत्य उन भव्य जीवों के सामने प्रकट करते हैं कि इस संसार में 4 गति में यह आत्मा भटक रही है। कितनी गति में? अच्छा, आप कौन सी गति में जाना पसंद करोगे? हैं? कौन सी गति में जाना पसंद करोगे बताओ? मोक्ष? मोक्ष तो यहाँ कोई सोरो थोड़ी पूरी बैठे, कहीं के रिजर्वेशन करवाए या सीधा मोक्ष ही पूछ जो। आप देखना, 2 गति में जाना पसंद करते हो? नहीं। कौन सी? नरक और तिर्यंच गति में जाना कोई पसंद नहीं करता। अगर आपको पूछ लेगा अच्छा तिर्यंच गति में शेर बनना है आपको, तो जाना पसंद करोगे? शेर बनना पसंद करोगे कि ना? अच्छा, हाथी बनना पसंद करोगे? अच्छा, सांप बनना तो पसंद करोगे? अच्छा, वो भी नहीं, सांप भी नहीं बनना। क्यों? क्यों? क्योंकि तिर्यंच गति में इतना दुख है, इतना दुख है, और उस गति में भी कोई जाना पसंद नहीं करता। नरक में तो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? कि नरक में तो कितने लंबे समय तक दुखों को भोगना पड़ता है। कितने लंबे समय तक भोगना पड़ता है? मैंने बताया था एक दिन, 33 सागरों तक। कितने? और ये इतना लंबा कालमान माना जाता है जिसमें असंख्य वर्ष बीत जाते हैं। कितने वर्ष बीत जाते हैं? असंख्य वर्षों का जो कालमान है उसे सागरोपम कहते हैं। और वहां इतनी लंबी आयु है, 33 सागरोपम की आयु मानी जाती है। तो उसमें तो जाना वैसे भी पसंद नहीं करोगे, क्योंकि वहां पर तो दुख ही दुख है। तिर्यंच गति में जाना भी पसंद नहीं करोगे, क्योंकि वहां पर भी क्या है? दुख ही दुख है। आप कहोगे महाराज तिर्यंच गति में तो कुछ जीव तो ऐसे होते ना जो बड़े सुख में रहते हैं। हाँ, आजकल तो घरों में क्या कुत्ते पालने का प्रचलन हो गया। क्या पालते हैं? कुत्ते पालते हैं। और उन कुत्तों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है। कैसी व्यवस्था होती है? सोने के लिए डल्लब का गद्दा, उनका ध्यान रखने के लिए भी कितने नौकर चाकर होते हैं, उनके खान पान के लिए भी कितना ध्यान रखा जाता है। कुत्ता तो बनना पसंद करोगे ना? नहीं, ऐसा कुत्ता जहां आपको एकदम रईसी घर में आपको रहने का मौका मिल जाए। हाँ, 5 स्टार।
ट्रीटमेंट बोलो, 5 स्टार ट्रीटमेंट, मतलब ऐसी व्यवस्था, तब तो बंदा पसंद करोगे है? अब देखना कि हमको कितनी भी सुविधा मिल जाए, लेकिन तिर्यंश योनि में रहना कोई पसंद नहीं करता। अब बाकी कौन सी योनि बची है? मनुष्य गति और देव गति। अब दोनों में से कौन सी में जाना चाहोगे? मनुष्य गति रहने दे महाराज, मौके तो देवलोक में जाना बड़ा मजा करना। हाँ, देवलोक में कहीं है कि मजा है, देवलोक में कहीं है कि सुख है, तो कहाँ जाना है? देवलोक में जाने की इच्छा बने तो मनुष्य भी जल्दी से बनने की इच्छा नहीं होती। परंतु ध्यान रखना, इस 4 गतियों में सर्वश्रेष्ठ गति जो मानी जाती है वह मनुष्य गति मानी जाती है। क्यों? एकमात्र ऐसी मनुष्य गति है जहां पर साधना करके, उत्कृष्ट आराधना करके हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। परम गति कौन सी है? मोक्ष। उसको प्राप्त करने का एकमात्र स्थान है। बाकी जो 3 गतियां मानी जाती हैं, नरक गति, तिर्यंश गति और मनुष्य गति, देव गति, ये 3 गतियां भोग भूमि कही जाती है, मतलब वहां पर कर्मों का भोग किया जाता है। लेकिन नए साधना के द्वारा अपनी आत्मशुद्धि करना, यह सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन के अलावा और कहीं पर भी नहीं हो सकता। परंतु हमारे सोचने मात्र से तो मनुष्य जीवन नहीं मिल जाता, सोचने मात्र से देव गति भी नहीं मिल जाती, और सोचने मात्र से वो तो सोचती ही नहीं हम कि नरक गति, तिर्यंश गति के बारे में तो जाने का कभी कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन फिर भी नरक गति में आत्मा जाती है, फिर भी तिर्यंश गति में आत्मा जाती है। और एक बहुत बड़ी चीज समझ लेना कि नरक गति में आप जब चले गए तो कंटिन्यू कितने जन्म कर सकते हो पता है? 1 जन्म। अगर नरक गति में आपने जन्म ले लिया तो जस्ट उसके अगला जन्म नरक गति में वापस नहीं हो सकता, आपको किसी मनुष्य गति में या तिर्यंश गति में आना पड़ेगा। देवलोक में भी अगर चले गए तो ध्यान रखना, कंटिन्यू 2 जन्म देवलोक के भी नहीं हो सकते। वहां से भी आपको वापस किस में आना पड़ेगा? या तो मनुष्य गति में आना पड़ेगा या तिर्यंश गति में आना पड़ेगा। और मनुष्य गति में भी कंटिन्यू कितने जन्म हो सकता है किसी को पता है? कंटिन्यू, जस्ट एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। हाँ, उत्कृष्ट हाईएस्ट 8 जन्म हो सकते हैं, उसके बाद में मनुष्य गति भी छूटेगी। लेकिन तिर्यंश गति कहते हैं कि एक ऐसी गति है जहां आत्मा कितने काल तक रह सकती है, कितने जन्म मरण कर सकती है? असंख्य जन्म मरण। कितने? असंख्य जन्म मरण तिर्यंश गति में हो सकते हैं। और सबसे बड़ा जो खड्डा कहते हैं ना, वो तिर्यंश गति का ही है। तिर्यंश गति किसे बोलते हैं? तिर्यंश किसे बोलते हैं? थोड़ा सा ये भी समझ लेना जरूरी है। तिर्यंश कहते किसे? देवता को छोड़ दो, नारकी के जीवों को छोड़ दो, मनुष्य को छोड़ दो, 3 को छोड़ करके बाकी जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे तिर्यंश गति में ही आते हैं। पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और तिर्यंश पंचेंद्रिय, मतलब पशु पक्षी, ये जितने भी है ना, ये सारे के सारे तिर्यंश गति में आते हैं। मनुष्य में तो एक मनुष्य गति है, नरक में एक नरक ही है, देवता में एक देवता ही है। लेकिन तिर्यंश गति में इतने सारे ऑप्शन है, इतने सारे ऑप्शन है, और एक में घुस गए ना तो वापस निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और उसमें भी समझ लो कि चलो आप पंचेंद्रिय में चले गए तो फिर भी निकलने की जल्दी संभावना बन जाती है। चतुरिंद्रिय में चले गए तो और मुश्किल है। त्रिंद्रिय में, द्विंद्रिय में चले गए तो निकलना और ज्यादा मुश्किल है। और अगर एकेंद्रिय में चले गए, एकेंद्रिय मतलब अगर वनस्पति काय में चले गए तो वहां से निकलना तो बहुत मुश्किल है। और वहां पर तो इतना लंबा समय माना गया, इतना लंबा समय माना गया कि वनस्पति का
जो जीवन है, मतलब वहां जन्म मरण का जो चक्र चलता है, कहते हैं कि अनंत अवसर पिणी उत्सर पिणी काल बीत जाते हैं, इतने लंबे समय तक वनस्पति काय में आप रह सकते हो। अनंत अवसर पिणी उत्सर पिणी, हालांकि बहुत गहरा हो जाएगा, मैं इसमें अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन शब्द को समझ लेना। अनंत अवसर पिणी उत्सर पिणी, यह जो हमारा काल चक्र का अगर किसी ने कॉन्सेप्ट समझा हो तो काल चक्र में क्या होता है, दो, एक तो अवसर पिणी और दूसरा उत्सर पिणी काल चलता है। अवसर पिणी काल में 6 आरे होते हैं और उत्सर पिणी काल में भी 6 आरे होते हैं। और अभी अवसर पिणी काल चक्र चल रहा है, जिसमें अभी कौन सा आरा चल रहा है, 5वां आरा। कौन सा आरा है, 5वां आरा, जिसमें अभी हम वर्तमान में हैं, ये 5वां आरा है। और कहते कि अवसर पिणी उत्सर पिणी काल कितना लंबा होता है, कितना लंबा होता है, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। और ये भी इतना लंबा टाइम पीरियड जिसको आप वर्षों में काउंट तो कर ही नहीं सकते। मैंने कहा ना, सिर्फ 33 सागरोपम को भी काउंट करना मुश्किल है, वो भी असंख्य वर्षों का है। तो ये तो इतना लंबा समय, इतना लंबा समय है। इस टाइम पीरियड में कह दो ना, कितने तीर्थंकर हो जाते हैं जिनकी गणना नहीं है, इतने तीर्थंकर भगवान हो जाते हैं, जिनकी गणना नहीं है, इतने तीर्थंकर भगवान महावीर क्षेत्र में हो जाते हैं। तो कितना लंबा यह टाइम पीरियड माना जाता है। तो अगर तिर्यंच गति में चले गए, वनस्पति में चले गए, तो वापस निकलना और वापस मनुष्य जीवन को प्राप्त करना बहुत 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 मुश्किल है। इसलिए यह सत्य जानना है कि किस कारण से व्यक्ति कौन सी गति में जाता है। इसलिए विषय रखा गया, प्रभु मुझे तारो पार उतारो। हे प्रभु, बस मुझे इस संसार सागर से पार पहुंचा दीजिए। मैं इस संसार सागर से तर जाऊं। तो तरने के लिए और पार उतरने के लिए क्या करना है, हमें कौन सी गति में जाने का क्या कारण है, वह अगर समझ में आ जाता है तो हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। तो हमने नरक गति में जाने के 4 कारण जान लिए। नरक गति में जाने के कितने कारण हैं, 4। एक बार वापस थोड़ा सा रिपीट कर लो। पहला पंचेंद्रिय वध, दूसरा महा आरंभ, तीसरा महापरिग्रह और चौथा मांसाहार का सेवन। ये 4 कारण ऐसे जिसके कारण से नरक का द्वार खुल जाता है। आज हम जान लेते हैं, तिर्यंच गति में जाने के भगवान ने 4 कारण बताए हैं। कितने कारण बताए, 4। कौन सी गति में जाने के, तिर्यंच गति में जाने के प्रभु भगवान महावीर या तीर्थंकर भगवान ने 4 कारण बताए हैं, जिसमें पहला कारण बताया गया माया करना। क्या करना, माया। माया मतलब तो समझते होंगे, और आदमी माया के लिए बहुत माया करता है। किसके लिए, माया के लिए। बोल दो वापस बोलो, माया के लिए बहुत माया करता है। माया मतलब क्या हो गया, छल कपट करना, चीटिंग करना, दूसरों को ठगना, धोखा देना, ये सारा क्या, ये सारा माया है। और एक्चुअली माया का मतलब क्या होता है कि भीतर कुछ होता है और बाहर कुछ होता है। जैसा होता है वैसा दिखाया नहीं जाता, और जैसा नहीं होता है वैसा दिखाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं माया, छल कपट करना। और जो छल कपट में लीन रहता, मतलब जो व्यक्ति छल कपट करता है, वह कौन सी गति में चला जाता है, तिर्यंच गति में चला जाता है। इसलिए प्रभु महावीर कहते हैं, तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि कभी भी छल कपट मत करना, कभी माया मत करना, कभी किसी को ठगने की कोशिश मत करना, कभी किसी को धोखा देने की कोशिश मत करना। क्योंकि जब हम किसी को धोखा देते हैं, ठगते हैं, किसी के साथ छल कपट करते हैं, चीटिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे हमारे तीव्र पाप कर्मों का बंधन होता है। और इसके कारण से तिर्यंच गति में उत्पन्न होने वाले ऐसे तीव्र कर्मों का बंधन करता है कि वह तिर्यंच गति में चला जाता है। और इस पर भी चिंतन करना,
कि जब हम दूसरों को छलते हैं, हम दूसरों के साथ माया का प्रयोग करते हैं, तो एक्चुअल में आप दूसरे को नहीं ठगते, आप स्वयं को ठग रहे हैं। किसको ठग रहे हैं? स्वयं को ठग रहे हैं। दूसरे के साथ छल कपट नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं के साथ में छल कपट कर रहे हैं। परंतु आदमी को दूसरों को ठगने में बड़ा रस आता है। और कई बार तो ये होता है, जब दूसरों को ठगता है, दूसरों के साथ माया करता है, उस माया का परिणाम उसे हाथों हाथ भी मिल जाता है, इसी जन्म में मिल जाता है। ऐसा नहीं कि अगले जन्म में मिलेगा, नहीं, कई बार तो छल कपट करने का परिणाम इसी जन्म में मिल भी जाता है। एक अहिरी किसे बोलते हैं? ग्वालिन जो होते हैं ना, जो दूध बेचा करते हैं, उसको बोलते हैं ग्वालिन। अहिरी बोला राजस्थान में, उसको अहिरी कहा जाता है। तो वह दूध बेचने के लिए जाया करती थी, और एक दिन उसके मन में लोभ का भाव आ गया, और आदमी माया छल कपट क्यों करता है? किसके लिए करता है? लोभ का भाव जब प्रबल होता है ना, तो देखना, धन के लिए, पैसे के लिए, जमीन जायदाद के लिए न जाने कितने कितने छल कपट करता है, कितने कितने षड्यंत्र रचता है। तंत्र भी होता है, मंत्र भी होता है, यंत्र भी होता है, और एक षड्यंत्र भी होता है। और आदमी षड्यंत्र में ज्यादा रस लेता है, दूसरों को फंसाने में, दूसरों को गिराने में आदमी को बड़ा मजा आता है। तो उस ग्वालिन ने देखा कि इस बार थोड़ा सा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मेरे ज्यादा कमाई हो जाए। तो उसने क्या किया? दूध में पानी मिलाना चालू कर दिया। आधा जितना दूध उतना उसने पानी मिलाना चालू कर दिया। और हुआ क्या, वो गांव में जाकर के दूध बेच करके आती, और मान लो अगर 10 किलो दूध होता तो अब क्या कितना होने लग गया? 20 किलो। तो लोग बोलते कि भाई दूध पतला कैसे हो गया? कि क्या करें, गाय भैंसों को खिलाने के लिए चारा पूरा मिलता नहीं है, कितना महंगा हो गया। और इसके कारण से तो वो कोई ना कोई ऐसा बहाना बना लेते इस तरह से। अब लोग बेचारे, ठीक है भाई अब क्या करें, दूध तो पीना है, तो करे क्या? तो पतला दूध ही लेते और पैसा पूरा लेती। और 1 महीना हो गया, और 1 महीना होने के बाद में अब क्या हुआ? हर बार जितनी महीने में इनकम होती थी, इस बार क्या हुआ? डबल हो गई। और वह पैसा लेकर के घर आ रहे थे। आज इसका दिल क्या था? बाग कि आज तो मैंने डबल कमाई, हर बार से आज मेरे इस महीने डबल कमाई हुई है, और बड़ी खुश हुई। और जैसे वह गांव में प्रवेश करती तो वहां पर एक तालाब था, उसी तालाब से पानी भर के ले जाती थी, मिला करके ले जाती थी। तो उसी तालाब के किनारे आई, बड़ा मन प्रसन्न था। जब आदमी ना छल कपट करता है, माया करता है ना, तो बहुत प्रसन्न होता है। जब दूसरों को ठगता है या दूसरा उसके जाल में फंस जाता है, तो अंदर ही अंदर बड़ा खुश होता है। आप लोग भी होते होंगे, कभी किसी के धन पर छल कपट करके अधिकार कर लेते हैं, किसी का हड़प लेते हैं, तो अंदर ही अंदर लड्डू फूटते, अंदर अंदर बड़े खुश होते कि वाह आपने तो सस्ता में काम हो गया। बहुत बार ऐसा होता है। मान लो कभी दुकान में कोई ग्राहक उल्लू बन जाता है, किसी को फंस जाता है, और उसको मिलावट भरा माल दे देते हैं। और आजकल मिलावट भरे माल का भी बड़ा मामला होता है कि आदमी क्या करता है, चीजों में मिलावट करता है। और तो छोड़ दो, खाने पीने की चीजों में भी कितनी कितनी मिलावट करता है। घी में भी मिलावट करता है, दूध में भी मिलावट करता है, नमक मिर्च में भी क्या करता है, धनिया में भी मिलावट करता है। धनिया में क्या मिलाता है पता है? अरे वाह जानकार, धनिया में भी आदमी घोड़े की लीद मिला लेता, क्योंकि उसका कलर और धनिया का कलर, लीद मतलब समझते हैं ना क्या होता है? गोबर, उसका पाउडर समझ लो, वो भी मिला लेता है। तो किसी एक कवि ने बड़ा सुंदर कह दिया कि आदमी जो इस तरह से मिलावट कर रहा है ना, उसका परिणाम क्या होगा? यदि बनिया भी धनिया में घोड़े की लीद मिलाएगा, यदि बनिया भी धनिया में घोड़े की लीद मिलाएगा, तो वह दिन दूर नहीं कि धनिया खाने वाला भी घोड़े की तरह हिनहिनाएगा। चीज का असर तो आएगा ना। और भ्रष्टाचार भी क्या है? यह भी एक तरह का माया। भ्रष्टाचार जो व्यक्ति करता है, मिलावट करता है, दूसरी चीजों में मिलावट करता है, या जो पैसे का गबन करता है, भ्रष्टाचार भी क्या है?
और आजकल तो भ्रष्टाचार क्या है, एक शिष्टाचार बन गया। भ्रष्टाचार क्या बन गया, शिष्टाचार बन गया। और कई बार तो भ्रष्टाचार की जो स्थिति देखी जाती है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना वो उतने ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। फिर एक कविता याद आ गई, सुनाई देता हूँ, याद आ गई तो सुनाई देता हूँ कि ये भ्रष्टाचार की सिचुएशन क्या है। कि एक बार मतलब भारत में किसी कवि ने अपना एक अनुभव को या उसने कविता के माध्यम से एक सच्चाई को प्रकट किया गया कि भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है। तो कविता के माध्यम से समझाया गया कि एक आदमी ने, ध्यान से सुना, एक शब्द को ध्यान से सुनना, आपको भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है समझ में आ जाएगी। कि एक आदमी ने धरती से किया प्रस्थान, एक आदमी ने धरती से किया प्रस्थान और यमराज के कक्ष में घड़ियां ही घड़ियां देख कर रह गया हैरान। कहां पहुंच गया, यमराज के कक्ष में पहुंच गया। कौन पहुंचा, आदमी, धरती का आदमी। कि एक आदमी ने धरती से किया प्रस्थान और यमराज के कक्ष में घड़ियां ही घड़ियां देख कर रह गया हैरान। हर देश की अलग घड़ी थी, कोई छोटी तो कोई बड़ी थी, कोई दौड़ रही थी तो कोई बंद थी, कोई तेज तो कोई मंद थी। उनकी अलग अलग रफ्तार देखकर आदमी चकराया, कारण पूछा तो यमराज ने बताया। उनकी अलग अलग रफ्तार देखकर आदमी चकराया, कारण पूछा तो यमराज ने बताया कि हर घड़ी की उसी हिसाब से रफ्तार जिस हिसाब से हो रहा है उस देश में भ्रष्टाचार। हर घड़ी की उसी हिसाब से रफ्तार जिस हिसाब से हो रहा है उस देश में भ्रष्टाचार। भारत वाले ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, भारत वाले ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर भारत की घड़ी कहीं पर भी नजर नहीं आई। भारत वाले ने चारों तरफ नजर दौड़ाई पर भारत की घड़ी कहीं पर भी नजर नहीं आई। वह यमराज के कान में फुसफुसाया कि भारत वाले भ्रष्टाचार यहां भी ले आए, भारत वाले भ्रष्टाचार यहां भी ले आए। सच सच बताओ, भारत की घड़ी नहीं रखने के कितने पैसे खाए? सच सच बताओ, भारत की घड़ी नहीं रखने के कितने पैसे खाए? यमराज बोला कि बेटा, तेरे शक की सुई तो बिना बात उछल रही है, मेरे बेडरूम में जाकर देख, पंखे की जगह भारत की घड़ी घूम रही है। क्या घूम रही है? कहां पर? बेडरूम में। किसकी जगह? पंखे की जगह। मतलब क्या स्थिति है? और ये सोचना, ये क्या है? ये सारा का सारा माया का प्रयोग है। और जो व्यक्ति इस तरह के माया का प्रयोग करता है तो भगवान तीर्थंकर प्रभु क्या कहते हैं, वो कौन सी गति में जाता है? तिर्यंच गति में चला जाता है। तो वो देखिए, बुढ़िया जो ग्वालिन थी बड़ी खुश हो गई और खुश होकर के आई और तालाब के किनारे देखा कि थोड़ा सा विश्राम कर लेती हूँ, थोड़ा सा क्या कर लेती हूँ, पानी से आंखें छांट लेती हूँ। और वह तालाब के किनारे गई, आंखें छांटने लगी। वो जो नौली थी ना रुपयों की, नौली समझते क्या होती है? वो पैकेट कह दो आज के समय में, या पाउच कह दो, उसने वहां पेड़ के नीचे रखा और वह पानी से थोड़ा से अच्छे से फ्रेश होने के लिए, आंखें छांटने के लिए वह किनारे गई। और इतने में क्या हुआ, उस पेड़ के बंदर बहुत थे। एक बंदर नीचे आया और वह रुपयों की नौली उठा करके ले गया। कहां गया? वापस पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गया। और उस बंदर ने क्या किया, उस नौली को खोला तो उसमें क्या थे? सिक्के। उसमें सिक्के चलते थे तो सिक्के थे। और अब वो बंदर क्या कर रहा है, उसमें से एक सिक्का निकालता है और पानी में फेंकता है। जैसे ही पानी में फेंकते तो क्या होता है, आवाज आती है, छक। जैसी आवाज, उस बंदर को बड़ा मजा आता है और वो क्या करता है, एक सिक्का निकालता है और पानी में फेंकता है। और इतने में उस ग्वालिन वो देखती है, ये क्या हुआ, नौली कहां गई? और इतने ऊपर देखा तो कौन थे? हनुमान जी। बंदर बैठा हुआ, वो क्या कर रहा है? और वो उसने देखा अब क्या कर, तो उसने इशारा किया, नीचे फेंक दे। लेकिन बंदर तो बंदर है, वो किसकी सुने? तो उसने क्या किया, 1 रुपया नीचे फेंक दिया। कितना रुपया? 1 रुपया नीचे फेंका। तो उसने फिर इशारा किया कि और फेंक दे। तो इतने में उस बंदे ने कहा, 1 रुपया पानी में और 1 रुपया नीचे, 1 रुपया पानी में, 1 रुपया नीचे।
ऐसे करते 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 क्या हुआ, हिसाब पानी का रुपया कि एक अहिरी चली पय बेचन पानी मिलाय भई चुप रानी। एक अहिरी चली पय बेचन पानी मिलाय भई चुप रानी। पानी मिलायो सो को न जानत, जानत है एक आत्म ज्ञानी। कि जाय बाजार में बेच दियो भय दामन ने मन में हर सानी। सुंदर न्याय कियो जद बंदर दूध का दूधरू पानी का पानी। तो उस बंदर ने क्या किया, अपने आप न्याय कर लिया कि पानी का पैसा पानी में और उस दूध का पैसा उस अहिरी के पास, ग्वालिन के पास पहुंच गया। लेकिन देखना, छल कपट का परिणाम तो निश्चित मिलता है। इसलिए हाँ, ये तो चलो एक क्षणिक परिणाम मिल जाता है, लेकिन लंबे समय का परिणाम क्या मिलता है कि जो माया करता है वह कौन सी गति में उत्पन्न होता है, तिर्यंच गति में उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा, प्रभु तिर्यंच गति में जाने का कारण बता रहे हैं, गूढ़ माया। पहला तो क्या है, माया, और दूसरा क्या है, गूढ़ माया। गूढ़ माया का मतलब क्या होता है, इतनी गहरी माया का प्रयोग करता है कि निरंतर माया पर माया, माया पर माया, छल पर छल किए जाता है। और ताउम्र उस छल कपट में जो रचा पचा रहता है उसको कहते हैं गूढ़ माया। एक छल को ढकने के लिए फिर दूसरा छल करता है, फिर उस छल को ढकने के लिए फिर और उसके ऊपर छल करता है। इस तरह से जो माया पर माया किए जाता है उसको कहा जाता है गूढ़ माया। और जो इस तरह की गूढ़ माया का प्रयोग करता है तो वह भी तिर्यंच गति में चला जाता है। तो दूसरा कारण बताया गया गूढ़ माया। और तीसरा कारण भगवान प्रभु बताते हैं असत्य बोलना। तीसरा कारण क्या बताया, असत्य बोलना। आप कहोगे महाराज अगर झूठ बोलते तो क्या तिर्यंच गति में जाएंगे? बोलो, देखना, इसमें एक ध्यान देना, जब हम बड़े ऐसे असत्य का प्रयोग करते हैं जो अहितकारी है, जो नुकसान पहुंचाने वाला है, या निरंतर हम असत्य का प्रयोग करते रहते हैं, तब तो तिर्यंच गति के आयुष्य का बंधन हो जाता है। और अगर मान लो आपने झूठ बोल भी दिया, मजबूरी में कोई परिस्थिति में आपने झूठ बोल भी दिया, और अगर उसकी आलोचना करते हैं तो शुद्ध भी हो सकते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं तो हम शुद्ध भी हो सकते हैं। लेकिन अगर निरंतर असत्य भावों में रहते हो, निरंतर असत्य का प्रयोग करते रहते हो, तो तिर्यंच गति के आयुष्य का बंधन, असत्य प्रयोग करते समय, असत्य विचार, असत्य भाव, असत्य बोलते समय आयुष्य कर्म का बंद हो जाता है। तो कहते हुए तिर्यंच गति के आयुष्य का बंद होता है। तो इसलिए इस पर भी ध्यान देना कि हमें जहां तक होता है असत्य तो बोलना ही नहीं। कभी मजबूरी में हो सकता है, कभी कोई ऐसी परिस्थिति बस बोलना पड़े, तो यह मत समझना कि मैंने बहुत अच्छा किया है, यह भी मत समझना कि क्या फर्क पड़ता है अगर झूठ बोल दिया तो। बहुत फर्क पड़ता है। और फर्क क्या पड़ेगा, ऐसा फर्क पड़ेगा, उस फर्क को मिटाने में क्या हो जाएगा, जन्मों के जन्म लग जाएंगे। तो तीसरा कारण क्या बताया, असत्य बोलना। और चौथा भगवान कारण बताते हैं कूट तोल कूट माप, अर्थात माप तोल में गड़बड़ करना। और ये भी बहुत होता है, व्यापारी लोग बहुत करते हैं कि जो झूठा तोल झूठा माप करते हैं कि किस तरह से कम देना, लेते समय तो अलग ढंग से लेते हैं और देते समय अलग ढंग से देते हैं, या मापते समय कम मापते हैं और लेते समय पूरा ले लेते हैं। यह जो झूठा तोड़ झूठा माप करते हैं, इससे भी तिर्यंच गति आयुष्य का बंद होता है। और कहते हैं कि जो इस तरह की आसक्ति भावों के साथ में, तीव्र आसक्ति के भाव से जो व्यापार में झूठा तोल झूठा माप करता है, तो वह निरंतर कैसे
अशुभ भावों में रहता है, इसके लिए झूठ का प्रयोग भी करता है, इसके लिए माया का प्रयोग भी करता है, और इसके कारण से तिर्यंच गति का बंधन कर लेता है। सेठ खाना खा रहा था और इतने में देखता है कि घर में बकरा घुसने का प्रयास कर रहा है। कौन घुसने का प्रयास कर रहा है? बकरा। और इतने में बस सेठ उठता है, एक मोटा सा लठ लेता है और उस पर वार करके उस बकरे को घर से बाहर निकाल देता, दरवाजा बंद कर देता है। और उधर से एक संत जा रहे थे, उन्होंने इस दृश्य को देखा और देखते ही उनके चेहरे पर एक स्माइल सी आ जाती है, मुस्कान सी आ जाती है। सेठ यह देख लेता है, कोई बात नहीं। फिर वह सेठ दुकान पे गया और वही बकरा उस दुकान में घुसने का प्रयत्न कर रहा है, और सेठ क्या करता है, फिर लठ लेकर के उसको मारने का, भगाने का प्रयत्न करता है, इतना जोर से उस पर वार करता है और वह बकरा मैं करते हुए भाग जाता है। और उधर से वापस संत गोचरी करके आ रहे होंगे, और फिर यह दृश्य देख करके फिर संतों के मुंह पर क्या आ जाती है? मुस्कान आ जाती है। और वो मुस्कान भी बड़ी अलग तरह की, रहस्य भरी मुस्कान थी, क्योंकि जो हंसी आती है ना, हंसी भी कई तरह की होती है, हंसी भी एक जैसी नहीं होती, हंसी भी बहुत तरह की होती है, आंसू भी बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के आंसू होते हैं। कभी मौका लगे तो इसके बारे में बताएंगे। आंसू भी बहुत तरह के होते हैं, हंसी भी बहुत तरह की होती है, सबका अपना अपना अर्थ होता है, अपना अपना मतलब होता है। तो जैसे उस संत को हंसते हुए देखा तो सेठ ने देखा इसको बीमारी क्या है, इस साधु को। पहले भी हंसा, अभी भी मेरे को देख के हंस रहा है, तो लगता है कुछ न कुछ, या तो इसको बीमारी है या कोई ना कोई कारण है। तो वह संत के पास में चला जाता है कि संत प्रवर, मेरा एक प्रश्न है, आप मेरे को 2 बार देख करके हंसे क्यों? तो कहा कि ऐसी कोई खास बात नहीं, कि नहीं, कोई ना कोई तो आपकी उस हंसी में कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ। तो कहा कि रहस्य तो है। तो कहा कि बताने की कृपा करो। तो कहा कि जिस बकरे को अभी तुमने लठ से मार करके भगाया, पता है ये बकरा कौन है? कि कौन है मतलब बकरा बकरा है? अरे नहीं, यही तो बात है, यही तो रहस्य छिपा हुआ है। यह बकरा तेरे पिछले मतलब इस जन्म का जो तेरा पाप था ना, वही मर करके यह बकरा बना है। कहा कि हाँ, और देख तेरा पिता कितना छल कपट किया करता था, व्यापार में कितना झूठ बोला करता था, और जब तोल माप के जब सामान देता था तो उसमें भी कितनी गड़बड़ी करता था। कहा कि हाँ पिताजी ये तो बहुत करते थे। तो कहा कि इसी कारण से ये मर करके क्या बने, बकरे के रूप में उन्होंने जन्म लिया। क्यों? कि वह जो पिछले जन्म, ऐसे कह दो जो आसक्ति होती है धन के प्रति, परिवार के प्रति, मकान के प्रति, दुकान के प्रति, यह जब तीव्र आसक्ति का भाव रहता है तो यह भी तिर्यंच गति में ले जाती है। और कहा कि इस आसक्ति के कारण से वापस कहां पर जन्म लिया, बकरे के रूप में जन्म लिया। और जैसे इस दुकान के आगे से और घर के आगे से बकरा जाने लगा, इतने में उसको पूरे जन्म की याद आ गई, अरे यह मकान तो मैंने कहीं देखा है, यह दुकान तो मैंने कहीं देखी है। और पूरे जन्म की स्मृति में क्या देखा, अरे मैं ही तो इस मकान का मालिक था, मैं ही तो इस दुकान का सेठ था। और यह अपनी दुकान समझ करके, अपना मकान समझ करके तुम्हारे घर में आने लगा था, लेकिन तुमने क्या किया, उसको क्या किया, उसके साथ में लठ मार करके तुमने उसको भगा दिया। ये अपनी दुकान समझ करके, और उसके पीछे कसाई लगा हुआ था उसको पकड़ने के लिए, और उस कसाई से अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारी दुकान में प्रवेश करने लगा, लेकिन तुमने क्या किया, लठ मार करके उसको भगा दिया। मेरे पिताजी थे? कहा कि हाँ, इसलिए मेरे को हंसी आ गई कि देख कर्मों की कितनी विचित्रता है, कि आदमी जब ऐसे पाप कर्म करता है तो उसका परिणाम भी उसे भोगना पड़ता है। और अब सेठ ने कहा कि अब मैं उस बकरे को वापस लेके आ जाऊं। तो कहा कि अब तो काम खेल खत्म हो गया, कि मतलब वह कसाई पकड़ करके ले गया और उसका काम तमाम कर दिया। तब सोचना, यह जो छल कपट, यह जो माया प्रपंच, यह जो असत्य का
असत्य वचन का प्रयोग करना, असत्य बोलना या झूठ तोल माप करना। और ये चार कारण कौन सी गति में जाने के कारण है? तिर्यंच गति में जाने के कारण है। और ध्यान रखना, एक बार अगर तिर्यंच गति में चले गए तो वापस मनुष्य जीवन मिलना या श्रेष्ठ गति मिलना बहुत दुर्लभ कहा है भगवान ने। यह श्रेष्ठ गति वापस मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें क्या करना है? इस सत्य को जानना है और ऐसे कर्म से अपने आप को बचाना है ताकि हम तिर्यंच गति में न जाएं। अब मनुष्य गति में जाने के और देव गति में जाने के क्या कारण है और परम मोक्ष को पाने का भगवान क्या कारण बताते हैं, हम उसके बारे में भी कल हम उसके बारे में और आगे बातचीत करेंगे इन भावों के साथ में। ओम शांति शांति शांति। सुने मंगल पाठ। प्रतिदिन प्रातःकालीन 9:15 से 10:15 प्रवचन का क्रम चलना है।